दोस्तों, क्या आपको पता है कि अधिकतर लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पाता है? वह अपने जीवन में सफल क्यों नहीं हो पाता है? वह जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में फंसकर क्यों रह जाते हैं? इसका उत्तर है कि लोग अक्सर अपने अंदर की उस बड़ी क्षमता को जान नहीं पाता है। वह अपनी प्रतिभा को देख नहीं पाता है और उसकी छोटी सोच उसे जीवन में बड़ा सोचने नहीं देता है। अक्सर लोग आगे इस कारण नहीं बढ़ पाते हैं, वह इस कारण सफल नहीं हो पाते हैं, वह इस कारण पैसा कमा नहीं पाते हैं क्योंकि वह छोटा सोचता है और उसे पा लेता है, उसे सहज रूप से हासिल कर लेता है। जब हम छोटी सोच को त्याग कर कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, तो हम असफल होकर भी बहुत सी चीज़ों को हासिल कर लेते हैं और हम उसमें समय के साथ साथ महारत भी हासिल कर लेते हैं। और कहा भी जाता है कि जितनी बड़ी सोच उतनी बड़ी सफलता। अक्सर लोग अधिक अमीर, अधिक बुद्धिमान और अधिक सफलता इसलिए हासिल कर पाते हैं क्योंकि उन लोगों का सोच अधिक बड़ा होता है। वह अपने बारे में अधिक सोचता है, कुछ बड़ा करने के लिए सोचता है। तो दोस्तों, आज की यह बौद्ध कहानी इसी पर आधारित है, इसीलिए इस कहानी को आपको अंत तक जरूर सुनना चाहिए। बहुत पुराने समय की बात है। एक गुरु और उनके शिष्य एक घने जंगल के रास्ते से यात्रा कर रहे थे। गुरु और शिष्यों को उस जंगल में यात्रा करते करते, जंगल काफ़ी बड़ा था, जंगल में यात्रा करते करते अब काफ़ी रात्रि हो चुकी थी। रात्रि होने के कारण वहाँ कुछ जंगली जानवरों का भी खतरा रहता था। इसीलिए उनके शिष्य ने अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, अधिक रात होने वाली है, शाम ढल गई है, अब रात्रि होने वाली है। हमें पासी के कुछ गांव दिख रहे हैं, वहां जाकर हमें इस रात उसी गांव में गुजारना चाहिए। वह शिष्य गुरुदेव से फिर कहता है, गुरुदेव, हम इधर मुड़कर हम उसी गांव के ओर चलिए चलते हैं। कुछ ही देर में हम उस बस्ती में पहुंच जाएंगे और वहीं रात गुजारेंगे। सुबह होते ही हम फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देंगे। तभी गुरु अपनी सिर हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है पुत्र, आज हम इस रात इसी गांव में गुजारते हैं। और तभी गुरु और शिष्य दोनों उस गांव में एक घर में जाते हैं। वह घर दिखने में बहुत छोटा और किसी गरीब का घर मालूम पड़ रहा होता है। वह घर किसी अत्यधिक गरीब व्यक्ति का लग रहा था। वह घर घास फूस और पतिंगर का बना हुआ था। उस घर में जाकर गुरु और शिष्य दरवाजे को ढकढकाता है। तभी एक व्यक्ति दरवाजे खोलता है और उन संतों को देखकर, गुरु और शिष्यों को देखकर वह व्यक्ति प्रणाम करता है और कहता है, कहिए महाराज, हम इतनी रात्रि को आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तभी वह गुरु कहते हैं कि आपको यदि आपत्ति ना हो तो हम इस रात आपके घर गुजार सकते हैं, आपके घर में रह सकते हैं। हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। तभी वह व्यक्ति कहता है, क्यों नहीं बनते, आप बिल्कुल हमारे घर में रह सकते हैं, आपका हमारे घर में स्वागत है। वह व्यक्ति उन गुरु और शिष्यों को घर के अंदर बुलाता है और बिस्तरा लगाकर बैठने के लिए कहता है। वह व्यक्ति के पत्नी और एक बच्चा भी था। वह तभी रात्रि के भोजन करने के लिए रसोई में जा रहा होता है। वह देखता है कि बर्तन में खाना बहुत कम है।
उस बर्तन में सिर्फ 1 से 2 ही लोगों के लिए भोजन होता है। वह और उसकी पत्नी कहता है, कोई बात नहीं, हम गुरु को यह भोजन करवा देते हैं। वह व्यक्ति वह गुरु और शिष्य को भोजन कराते हैं। गुरु और शिष्य भोजन करने के बाद गुरु उनके गरीबी और इस हालत को देखकर पूछता है कि भंते, तुम क्या करते हो? तुम्हारा आमदनी का स्रोत क्या है और तुम क्या काम करते हो? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे भंते, हमारे पास बहुत सारी जमीन है। तब गुरु कहते हैं, तो फिर तुम खेती करते हो? तभी व्यक्ति कहता है, नहीं भंते, हम खेती नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे सारी जमीन उर्वर नहीं है। सारे लोगों का कहना है, सभी कहते हैं कि इस जमीन में फसल नहीं लगाई जा सकती है, यह जमीन में कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है, क्योंकि उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम है और हमें भी लगता है वहाँ शायद नहीं कुछ उगाया जा सकता है, इसलिए हम वहाँ खेती नहीं कर रहे हैं। परंतु हमारे पास एक गाय है, हम उसी से अपना गुजारा चलाते हैं। हम गाय से दूध निकालकर बाजार में बेचते हैं और इसी से हमारा जीवन निर्वाह होता है और हम खुशी के साथ रहते हैं। वह गुरुजी उस व्यक्ति की दयनीय हालत को देखकर मन ही मन सोचता है कि इस व्यक्ति के पास साधन है, लेकिन इसके छोटी सोच के कारण, छोटे काम के कारण उन्हें अपना 2 वक्त का खाना भी ठीक से जुटा नहीं पाता है। और वह इतना सोचकर गुरु और शिष्य सोने के लिए शयन कक्ष पर पलटते हैं और वह व्यक्ति भी सोने के लिए अपने अपने बिस्तर में जाते हैं। जब वह व्यक्ति और उसके परिवार गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तभी वह गुरु उठते हैं और अपने शिष्य को उठाकर बाहर आते हैं। वह गुरु और शिष्य बाहर देखता है कि एक खुट्टी में गाय बांधा हुआ है। वह उस गाय को खोलता है और अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। जब यहाँ सुबह होती है तो वह गुरुवर उस व्यक्ति के गाय को लेकर अपने आश्रम पहुंच चुका होता है। तभी उनके शिष्य गुरु से पूछता है कि गुरुवर, आपने क्यों उस भले व्यक्ति के गाय को लेकर यहाँ आ गए? बेचारा का घर परिवार इसी से चलता था, वह अब कैसे रहेंगे? अब वह किससे अपना गुजारा चलाएंगे? वह क्या करके अपना 2 वक्त का खाना जुटा पाएंगे? आप ऐसा क्यों किए? इस कार्य से वह भला आदमी का कितना नुकसान हुआ होगा। वह व्यक्ति तो रो रहा होगा। हमें उसकी गाय को वापस दे देना चाहिए। गुरुदेव, हमें ऐसा करना चाहिए ना? क्या हम उसकी गाय को वापस आज ही दे सकते हैं? और तभी गुरु मुस्कुराते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं कि अवश्य हम उसकी गाय को दे देंगे। हम उनका गाय से कुछ नहीं करेंगे, उन्हें वापस लौटा देंगे, परंतु अभी नहीं, थोड़ा इंतजार कर लो शिष्य। इतना कहकर वह गुरुवर मौन हो जाते हैं, शिष्य से कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन शिष्य को गुरु का यह जवाब समझ नहीं आता है। शिष्य मन ही मन सोचता है कि यह गुरु मुझसे क्या कहना चाहते हैं। हम लौटाएंगे, परंतु बाद में इसका मतलब क्या है? अब खैर, गुरु ने कहा है तो इंतजार कर ही लेते हैं। जब गुरु कहेंगे वापस देने के लिए, तब मैं गाय को वापस उसी व्यक्ति के पास ले जाऊंगा और उन्हें सौंप दूंगा। और उधर वहाँ जब सवेरा होता है तो वह व्यक्ति देखता है कि उसकी गाय वहाँ पर नहीं है। वह आश्चर्य में पड़ जाता है कि गाय यहाँ से तो
कभी नहीं भागता था और गाय भला कौन ले जाएगा। वह व्यक्ति अपनी गाय को इधर उधर बस्ती में खोजता है, लेकिन उन्हें वह गाय नहीं मिलता। वह निराश होकर घर में वापस आता है, परंतु उन्हें यह तनिक भी शंका नहीं होता कि गाय को वह गुरु और शिष्य ने ले गए होंगे। वह सोचता है कि साधु संत कैसे गाय को ले जा सकते हैं, यह सोचना भी पाप है। वह निराश तो होता है, लेकिन उसे कुछ ही दिनों में अपना वह जमीन याद आता है जो कई सालों से खाली पड़ा था। उसमें किसी भी प्रकार के खेती नहीं किया गया था। वह अब निश्चय करता है, वह दृढ़ संकल्प लेता है कि अब वह कैसे भी करके इस जमीन में खेती करके फसल उगाएगा। वह जी तोड़ मेहनत करता है। वह अपने अंदर की सारी ऊर्जा को खेती करने में लगा देता है। वह जमीन को अच्छे से जोतता है। वह अच्छी बीज लाता है और समय अनुसार का खेती करने लगता है। उन्हें खेती करते करते 1 साल बीतता है, 2 साल बीतता है, 3 साल बीतता है। ऐसे करते करते उन्हें उनका खेती से प्रत्येक साल बढ़ोतरी मुनाफा होता था। उसे फसल से मुनाफा होने के कारण अब उसके पास अन्न का कोई कमी नहीं थी, पैसों का कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसके पास जमीन भी बहुत सारी थी। तो इसीलिए उन्होंने अपने हर एक साल खेती को बढ़ाते रहता और उसे बढ़ोतरी मुनाफा भी हो जाया करता था। और अब वह गांव में अमीर व्यक्तियों में शामिल हो चुका था। अब उसका गांव के अमीर व्यक्ति के सूची में गिनती होता था। अब वह उसने जिस जगह पर उसका पहले झोपड़ी हुआ करता था, अब उसने उस जगह पर अपना एक बड़ा सा मकान बनवा लिया था, एक बड़ा सा महल जैसा घर बनवा लिया था। साथ ही अब वह 10 गाय, 10 बकरियां और 10 भैंसे भी पाल रखा था। वह अब उससे भी आय आर्जन कर रहा था। उस गाय वस्तु से भी अपनी आमदनी बना रहा था। वह अब वहाँ के अमीर व्यक्तियों के श्रेणी में पड़ने लगा था। इसी तरह समय बीतने के बाद उधर गुरुजी जब 14 साल बीतता है, तब गुरुजी अपने उस शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब तुम इस गाय को उसी व्यक्ति के पास दे आओ, उसे उसकी गाय वापस कर दो। शिष्य गुरुजी के मुख से गाय वापस करने की बात सुनकर प्रसन्न हो जाता है और वह कहता है, लेकिन इतने दिनों के बाद उसे कितना नुकसान हुआ होगा, उस व्यक्ति को बहुत ही दुख पहुंचा होगा। फिर भी कोई नहीं, जब उसे यह गाय लौटा देंगे तो उस भले आदमी का थोड़ा भला हो जाएगा। और वह शिष्य यही सोचकर उस गांव में वह गाय लेकर चला जाता है, क्योंकि अब 14 साल बीत गए थे और वह शिष्य अब काफी बड़ा हो चुका था। उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। वह उसी व्यक्ति के उसी घर की ओर जाता है और वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि उसी स्थान पर, वहीं जहां वह छोटा सा घास और पत्तियों का घर था, वह घर एक विशाल भवन में, विशाल महल में परिवर्तन हो चुका था। वह यह देखकर वह सोचता है कि मैं किसी गलत जगह पर आ गया हूँ। अब वह बेचारा, वह व्यक्ति यहाँ से कहीं चला गया होता है और तभी जैसे ही वह व्यक्ति बाहर आता है, तब वह ठीक सामने एक व्यक्ति को गाय लेकर खड़ा हुआ देखता है। वह व्यक्ति पहचान जाता है कि वह वही गुरु का शिष्य है, क्योंकि वह शिष्य बड़ा तो हो चुका था, परंतु उसका चेहरा अभी भी वैसा का वैसा ही था। इसीलिए वह किसान व्यक्ति उस शिष्य को देखता है। वह रोते हुए उस शिष्य के चरणों में गिर जाता है और कहने लगता है, आप संतों के वजह से ही मैं अभी इतनी कामयाब हूँ, इस हालत में हूँ, या मेरा ही
गाय है, मैं आपको पहचान गया। आप वही साधु के शिष्य है। आप लोगों के हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, बड़ी एहसान है। हम यह बात भूल गए थे। हम जान ही नहीं पा रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए और हमें बड़ी सोच लेकर कुछ बड़ा करना चाहिए। जब वह व्यक्ति अपनी बात को समाप्त करता है और थोड़ी देर रुकता है, तब शिष्य संत कहता है कि ये लीजिए आपका गाय, मैं इस गाय को आपको देने आया हूँ, आपको अपनी गाय वापस लौटाने आया हूँ। तभी वह व्यक्ति कहता है कि अब मुझे मेरे पास 10-10 गायें हैं, मेरे पास 10 भैंसे हैं, अब मुझे गायों की कोई कमी नहीं है, या चाहे तो आप ही रख ले। तब वह संत शिष्य कहता है कि अरे नहीं, हम तो साधु संत हैं, हमें इस गाय की क्या आवश्यकता, हमारे गुरुजी ने इसे लौटाने के लिए कहे हैं, इसीलिए कृपा कर आप इसे अपने ही पास रखें। तब वह व्यक्ति कहता है जैसी आपकी इच्छा। उस अपने प्रिय गाय को रख लेता है और उस संत को अच्छे से भोजन करवाकर वहां से विदा कर देता है। वह शिष्य वापस से अपने गुरुवर के पास आता है और गुरुजी से क्षमा मांगते हुए कहता है, क्षमा करे गुरुदेव, मैं आपके बारे में ना जाने क्या क्या सोच लिया था। मैं सोच चुका था कि आप उस गाय को अपने पास लाकर उसके साथ बहुत बुरा किए, परंतु आप क्या समझते थे कि उसकी क्या कमजोरी है और वह क्यों नहीं अमीर बन पा रहा है, वह क्यों सफल नहीं हो पा रहा है और बड़ा सोच ही नहीं पा रहा है। मुझे क्षमा करे, मैं आपके बारे में गलत सोच बैठा था। दोस्तों, जैसे कि उस व्यक्ति के पास स्रोत साधन की कमी नहीं थी, उसके पास अधिक जमीन था, परंतु उसके पास रहा एक गाय से वह अपनी जीविका चला रहा था। उससे उसका परिवार कुछ भी करके 1-2 वक्त का खाना जुटा पा रहा था। वह उसी में गुजारा चलाने का आदत डाल चुका था। लेकिन जब उसकी गाय उसके पास नहीं रहे, तब उसने सोचना शुरू किया। तब उसने बड़ा कार्य करने की सोची। वह उस खाली पड़ा अपने पूरे खेत में खेती की और अच्छी फसल उगाई, जिसने उसका पूरे जीवन को ही बदल डाली। दोस्तों, इसी तरह अधिकतर लोग अपनी छोटी छोटी कामों में फंसकर सारी जिंदगी रह जाता है। वह कोई भी चीज हो सकता है, जैसे कि कोई साथी संगत में कुलत में फंस जाता है, कोई किसी छोटी नौकरी में फंस जाता है, तो कोई गलत संबंध और ऐसी ही किसी छोटी चीजों में अपना दिमाग लगा के उसी में उलझ कर रह जाता है और वह कुछ बड़ा सोच नहीं पाता है, जिसके कारण वह जीवन भर दुख और गरीबी में, परेशानी में जीवन को जीने में बाध्य हो जाता है। इसीलिए कभी कभी कुछ बड़ा हासिल करने के लिए छोटी चीज को छोड़ना पड़ता है, उसे इनकार करके बड़ी चीज को स्वीकार करना पड़ता है और इसी से हमें एक दिन सफलता भी अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और कहानी में अंत तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कोई और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।